हिंसा हिंसा फलभाजनं भवत्येक कृत्वाप्यपरो हिंसा हिंसा फलभाजनं न स्यात्। माँ, जीव हिंसा के फल को कब भोगता है? बेटा, निश्चय से एक जीव हिंसा ना करते हुए भी हिंसा के फल को भोगता है। उसने एक भी जीव को नहीं मारा, लेकिन मन में सतत मारने का भाव प्रमाद रूप परिणमन किया। जैसे बच्चे वीडियो गेम में दुश्मनों को मारकर खुश होते हैं, तो कई लोगों को प्राणियों को आपस में लड़वाकर आनंद आता है। यह हिंसानंदी रौद्र ध्यान है। फल तो परिणाम का है। परिणाम करने पर जो कर्म बंधा, वह उदय काल आने पर फल भी अवश्य ही देगा, जिससे जीव उस फल को भोगने का पात्र बनता है। आगे कहते हैं, दूसरा जीव हिंसा करके भी हिंसा के फल को भोगने का पात्र नहीं होता। जैसे शायिक सम्यक दृष्टि ऋषभ देव, उन्होंने प्रजा को असी मसी कृषि विद्या शिल्प वाणिज्य का उपदेश दिया। न्यायालय में न्यायाधीश अपराधी को फांसी की सजा सुनाता है। वन जंगल में मुनिराज विहार करते हैं। वहाँ कदाच थोड़ी हिंसा होती है, लेकिन कषाय के ना होने के कारण हिंसा होते हुए भी उसके फल का भोगता नहीं है, क्योंकि वहाँ मारने का भाव नहीं है। कस्याल्पा हिंसा ददाति काले फलमनल्पम् अन्यस्य महाहिंसा स्वल्प फला भवति परिपाके। राजा श्रेणिक के मन में दिगंबर मुनिराजों के प्रति द्वेष था। जंगल में शिकार करते हुए यशोधर मुनिराज को देखकर कुत्ते छोड़ दिए, लेकिन वह कुत्ते भी मुनिराज को देखकर शांत हो गए। तब राजा श्रेणिक ने कसाई रूप बहुत परिणमन करते हुए मरा हुआ सर्प मुनिराज के गले में डाल दिया। हिंसा का फल 7वें नरक मिला। हिंसा कम लेकिन फल ज्यादा मिला। उसी प्रकार राजा दंडक ने अभिनंदन 500 मुनिराजों को दंडक वन में घाणी में पेल दिया था। राजा दंडक ने कारणवश बाह्य हिंसा तो बहुत की, परंतु उस क्रिया में उदासीन रहे। कसाई थोड़ी की, इसके लिए उदय काल में हिंसा का फल कम मिला। उनको 3रा नरक मिला, क्योंकि उनके भावों में समुदाय के प्रति द्वेष था, व्यक्तिगत नहीं। इसके लिए हिंसा ज्यादा लेकिन फल कम मिला। एकस्य सैव तीव्रं दिशति फलमसैव मन्दमन्यस्य रजति सहकर्णरपि हिंसा वैचित्र्यमत्र फलकाले। एक साथ मिलकर की गई हिंसा या 2 व्यक्ति द्वारा किया गया एक सा कार्य का फल अपने अपने परिणाम अनुसार ज्यादा या थोड़ा मिलता है। जैसे कि 2 व्यक्ति ने सर्प को देखा, एक को उसे मारने का भाव हुआ और दूसरे को उसे पकड़कर जंगल में छोड़ आने का भाव। तो दोनों ने सर्प को देखा, लेकिन दोनों के परिणाम अलग हैं। दूसरा हम ये भी देखते हैं कि मंदिर जी में 2 व्यक्ति पूजा कर रहे हैं। एक बहुत भक्ति भाव से पूरा अपना दिल लगाकर पूजा कर रहा है, और दूसरा आकुलित हुआ फोन को बार बार चेक करते हुए जल्दी से पूजा निपटाता है। तो कार्य तो एक ही है, भगवान की पूजा करना, लेकिन एक आकुलित है, एक अनाकुलित है। तो यहाँ गाथा में यही कहते हैं कि कार्य कोई भी करे मिलकर या अलग अलग, लेकिन परिणाम फल अपने भावों के हिसाब से ही मिलता है। प्रागेव फलति हिंसा क्रियमाण फलति फलति च कृतापि आरभ्य कर्तुम कृतापि फलति हिंसानुभावेन। इस श्लोक में हिंसा के फलों का 4 प्रकार से वर्णन है। प्रथम, कोई हिंसा करने से पहले ही फल देती है। जैसे किसी ने हिंसा का विचार किया, परंतु वो हिंसा अभी हुई नहीं, परंतु भाव अथवा विचार से हिंसा का फल प्राप्त किया और कालांतर में वह क्रिया हो गई। दूसरा, कोई हिंसा करते करते फल देती है। जैसे किसी ने पूर्व में हिंसा का भाव किया और फल का उदय आया और संयोगवश उसी समय वह क्रिया हुई। तीसरा, कोई हिंसा कर लेने के बाद फल देती है। जैसे विचारानुसार बाह्य हिंसा करी और उसका फल बाद में उदय में आया। चौथा, किसी ने हिंसा करने की शुरुआत की, परंतु किसी कारणवश बाद में हिंसा नहीं की, तो वो भी फलित होगी। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हिंसा कषाय भाव के अनुसार ही फल देती है। एकः करोति हिंसा भवन्ति फलभागिनो बहवः
बहवो विदधति हिंसा हिंसा फलभुक् भवत्येकः। कहीं हिंसा कोई एक पुरुष करता है परंतु फल भोगने वाले अनेक होते हैं। कहीं हिंसा अनेक पुरुष करते हैं मात्र फल भोगने वाला एक ही होता है। जैसे अजमल बसाक को फांसी तो चांडाल ने दे दी, परंतु उस क्रिया की दर्शकों ने खूब अनुमोदना करी और रौद्र क्रूर परिणाम करके पाप के भोक्ता बने। रावण दहन के समय मूवी में विलन को मरता हुआ देखकर खुश होते समय हिंसाई के तो परिणाम कर रहे हैं हम। सच ही है, फल तो परिणामों का ही मिलता है। गाथा के दूसरे पहलू में आचार्य कहते हैं कि संग्राम में हिंसा बहुत पुरुष करते हैं, परंतु राजा स्वामित्व बुद्धि से उस हिंसा का प्रेरक होता है, अतः वही सर्व हिंसा के फल का भोक्ता भी होता है। कस्यापि दिशति हिंसा हिंसा फलमेकमेव फलकाले अन्यस्य सैव हिंसा दिशत्य हिंसा फलं विपुलम् हिंसा फलं परस्य दुर्दात्य हिंसा तु परिणामे इतरस्य पुनर्हिंसा दिशत्य हिंसा फलं नान्यत्। किसी जीव को अहिंसा उदय के परिणाम में हिंसा का फल देती है। किसी जीव को अंतरंग में किसी जीव का बुरा करने का परिणाम है, परंतु उस दूसरे जीव के पुण्य के उदय से उसका भला हो जाता है। जैसे दो दोस्त थे, एक अंधा और एक कुबड़ा, दोनों एक साथ रहकर भीख मांगते थे और दोनों एक दूसरे का सहारा थे। एक दिन कुबड़े व्यक्ति ने सोचा कि इस अंधे व्यक्ति को मारकर मैं सारा धन अपने पास कर लेता हूँ। उसने उस व्यक्ति की खीर में विष मिलाकर ढक कर रख दिया और उससे कहा कि मैं नदी में स्नान करके आता हूँ, तुम खीर खा लेना। जैसे ही उस अंधे व्यक्ति ने ढक्कन खोला, उस खीर में से एक जहरीली गैस निकली, जिससे उस आंखों की रोशनी ठीक हो गई, क्योंकि यह उस अंधे व्यक्ति के पुण्य का उदय था। अब इस अंधे व्यक्ति ने कुबड़े व्यक्ति को मारना चाहा, अतः लात मारकर नदी में गिराना चाहा। जैसे ही उसने जोर से लात मारी, उस कुबड़े व्यक्ति के पुण्य के उदय से उसका कुबड़ापन ठीक हो गया। अब यहाँ बाह्य में तो दया की, परंतु अंतरंग में हिंसा के परिणाम से उदय काल में उन्हें हिंसा का ही फल मिलता है। उसी प्रकार किसी जीव को हिंसा उदय काल में अहिंसा का फल देती है। किसी के अंतरंग में दया का भाव है और वह दया पूर्वक किसी दुखी जीव को देखकर उसके दुख दूर करने का प्रयत्न करता है, फिर भी उस जीव का प्राणघात हो जाता है तो भी उस व्यक्ति को हिंसा का दोष नहीं लगता है। उदाहरण के लिए, जैसे मकर संक्रांति में कबूतर के पैरों में धागा फंसने से वह नीचे गिर जाता है। उसका धागा निकालने का प्रयत्न करते समय अगर कबूतर नहीं बचता है और उसका प्राणघात हो जाता है, तो बाह्य में कबूतर की हिंसा तो हुई है, परंतु अंतरंग में बचाने का परिणाम होने से उदय काल में वह अहिंसा के फल को प्राप्त करता है। यही जैन शासन का न्याय है। हिंसा अहिंसा का फल द्रव्य हिंसा की वजह से नहीं होता है, बल्कि हमारे अंतरंग परिणामों पर निर्भर करता है। इति विविध भंग गहने सुदुस्तरे मार्गमुडद्रष्टीनां गुरुवे भवन्ति शरणं प्रबुद्धनय चक्र संचार। इस सूत्र में आचार्य श्री द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा समझाने में नए समूह के ज्ञाता गुरु समर्थ है वह बताते हैं। पानी में गिरी चिट्ठी को बचाते हुए झटके से वो मर गई तो हुई तो द्रव्य हिंसा, पर परिणाम बचाने के होने से फल अहिंसा का मिलता है। गहरी नींद में परेशान करते हुए मच्छर को मारने के भाव से उल्टा हाथ मच्छर तोड़ जाता है। द्रव्य हिंसा न होते हुए अपेक्षा के कारण फल भाव हिंसा का मिलता है। इस प्रकार अनेक भंगरूप गहन वन में मूढ़ पुरुष मार्ग से विचलित हो जाता है। अत्यंत कठिन ऐसा नए मार्ग जो शायद रूप सम्यक श्रुत ज्ञान का अंश है, उसे समझने के लिए जिन्होंने अनेक प्रकार के नए समूह का प्रवर्तन जाना है, ऐसे श्री गुरु की शरण सत्य श्रद्धा स्वरूप मार्ग के लिए हितकारी है। अत्यंत निशितधारं रुद्रासदं जिनवरस्य नयचक्रं
स्यादवाद में ही है, जहाँ द्रव्य के प्रत्येक गुण की चर्चा विवक्षित है। विवक्षा के आधार को समझने के लिए नय नामक हथियार का उपयोग किया जाता है। यह नय दुधारी तलवार समान है। ज्ञानी हर अपेक्षा को अपने नए रूपी प्रज्ञा चेनी से तराश कर मिथ्यात्व के टुकड़े टुकड़े कर देता है, लेकिन मूढ़ अज्ञानी बालक समान इसे हत्याए तो अनर्थ हो सकता है। वहीं ज्ञानी वेद विज्ञान कर मोक्ष प्राप्त कर लेता है।